हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि 12th कॉमर्स के बाद कौन सा कोर्स आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा, तो आप अकेले नहीं हैं। हर साल लाखों स्टूडेंट्स इस कन्फ्यूजन से गुजरते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट वही रास्ता अपनाते हैं जो सबसे कॉमन माना जाता है, जैसे अकाउंटिंग, मैनेजमेंट या बैंकिंग से जुड़े कोर्सेज। लेकिन क्या आपको पता है कि अब ट्रेडिशनल ऑप्शंस के अलावा कई नए और ट्रेडिंग फील्ड्स भी मौजूद हैं, जैसे फाइनेंस, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिटिक्स और इंटरनेशनल बिजनेस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको टॉप करियर ऑप्शंस की जानकारी देंगे और यह भी समझाएंगे कि कौन सा कोर्स आपको हाई सैलरी, बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी और तेज करियर ग्रोथ दिला सकता है। अगर आप अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस हैं और सही फैसला लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं बीकॉम मतलब बैचलर ऑफ कॉमर्स। दोस्तों, बीकॉम भारत में सबसे कॉमन और फेमस कोर्स में से एक है, जिसे 12th कॉमर्स के बाद कई स्टूडेंट चुनते हैं। यह 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जिसमें अकाउंटिंग, फाइनेंस, टैक्सेशन, बैंकिंग, बिजनेस लॉ और इकोनॉमिक्स जैसे विषय होते हैं। बीकॉम के बाद आप एमकॉम, एमबीए, सीए, सीएस, सीएफए, सीएमए जैसे डिग्री कर सकते हैं, जो आपके करियर को नई ऊंचाई तक ले जा सकती है। अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो बैंकिंग, फाइनेंस, कॉर्पोरेट सेक्टर और गवर्नमेंट जॉब्स में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। दोस्तों, बीकॉम के कई प्रकार होते हैं, जैसे बीकॉम जनरल, बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोफेशनल, जिन्हें आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार चुन सकते हैं। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं और एक स्टेबल करियर बनाना चाहते हैं, तो बीकॉम एक बेहतरीन ऑप्शन है। इसके बाद है बीबीए मतलब बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों, बीबीए एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है जो बिजनेस और मैनेजमेंट फील्ड में करियर बनाने के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। यह 3 साल का कोर्स है जिसमें बिजनेस मैनेजमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, एंटरप्रेन्योरशिप और कम्युनिकेशन स्किल्स जैसे विषय पढ़ाए जाते हैं। दोस्तों, बीबीए के बाद आप एमबीए, पीजीडीएम या अन्य स्पेशलाइजेशन कोर्स कर सकते हैं, जिसमें आपको कॉर्पोरेट सेक्टर, बैंकिंग, मार्केटिंग और एंटरप्रेन्योरशिप में शानदार अवसर मिलते हैं। इस कोर्स के तहत प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, इंटर्नशिप और केस स्टडीज पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, जिसमें स्टूडेंट को रियल वर्क बिजनेस का अनुभव मिलता है। दोस्तों, बीबीए कई प्रकार के होते हैं, जैसे बीबीए जनरल, बीबीए ऑनर्स और बीबीए स्पेशलाइज्ड, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग, फाइनेंस और इंटरनेशनल बिजनेस जैसी फील्ड शामिल हैं। अगर आप बिजनेस और मैनेजमेंट में करियर बनाना चाहते हैं, तो बीबीए आपके लिए एक शानदार विकल्प हो सकता है। इसके बाद है सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंसी। दोस्तों, सीए भारत के सबसे प्रतिष्ठित और हाई सैलरी करियर ऑप्शंस में से एक है। अगर आपको अकाउंटिंग, टैक्सेशन और फाइनेंस में इंटरेस्ट है, तो यह एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। सीए कोर्स आईसीएआई मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा ऑपरेट किया जाता है और इसमें 3 चरण होते हैं। सीए फाउंडेशन, जो 12th के बाद पहला इंट्रेंस एग्जाम है। उसके बाद है सीए इंटरमीडिएट, जो फाउंडेशन पास करने के बाद अगला लेवल है। इसके बाद है सीए फाइनल। इंटरमीडिएट के बाद 3 साल की आर्टिकलशिप और फाइनल एग्जाम होता है। दोस्तों, सीए बनने के बाद आप बड़ी कंपनीज, बैंकिंग सेक्टर या खुद की प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक फ्रेशर की सैलरी 6 से 10 लाख ईयरली हो सकती है, जो एक्सपीरियंस के साथ 20 से 30 लाख तक बढ़ सकती है। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं और फाइनेंस में करियर बनाना चाहते हैं, तो सीए एक शानदार ऑप्शन है। दोस्तों, अगर आप इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी से ये कोर्स करना चाहते हैं, तो आप कॉलेज विद्या वेबसाइट पर देख सकते हैं। यहाँ यूजी, पीजी एंड अदर ऑनलाइन कोर्सेज हैं, जहाँ से अपना कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ कुछ बेसिक डिटेल फिल करना होगा और कुछ क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। इसके बाद एआई मॉडल आपके लिए सूटेबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी एजुकेशन प्रोवाइडर्स की लिस्ट तैयार करेगा। यहाँ जितने भी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी की लिस्ट दिखेगी, वो सभी गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। यहाँ आपको 2 विकल्प मिलते हैं। आप चाहें तो सीधे एक्चुअल यूनिवर्सिटी के अधिकारियों से बात कर सकते हैं, या आप फ्री ऑडियो वीडियो करियर काउंसलिंग के लिए कॉलेज विद्या एक्सपर्ट से भी जुड़ सकते हैं। ये काउंसलर एडमिशन शुरू होने से लेकर प्लेसमेंट तक आपसे जुड़े रहेंगे। आप फीस, अप्रूवल्स, प्लेसमेंट, स्टूडेंट रेटिंग, ईएमआई फैसिलिटी एक्सेट्रा जैसे 30+ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के आधार पर आसानी से अपने पसंदीदा यूनिवर्सिटी की तुलना कर सकते हैं। दोस्तों, कॉलेज विद्या के साथ एक अच्छा बेनिफिट यह है कि फ़ी के लिए भी आपको ईएमआई का ऑप्शन देते हैं, भले ही कोई यूनिवर्सिटी ऐसा ना करे। सबसे अच्छी बात यह है कि कॉलेज विद्या आपको ऑथेंटिक विश्वविद्यालय वेबसाइट पर आपको फेक और संभावित स्कैम से बचाता है। वे आपको प्लेसमेंट सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, साथ ही ऑनलाइन करियर बूस्टर प्रोग्राम भी प्रदान करते हैं, जिनकी कीमत 6,999 रुपये है। लेकिन यदि आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर एडमिशन लेते हैं, तो आपको फ्री में भी मिल जाता है और आप फिर नेटवर्किंग के लिए उनके ह्यूज सीवी कम्युनिटी में भी शामिल हो सकते हैं। कुल मिलाकर यह आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके बाद है BFA मतलब बैचलर ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। दोस्तों BFA एक 3 से 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जिसमें फाइनेंस, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ऑडिटिंग और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट जैसे विषय पढ़ाए जाते हैं। यह कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन विकल्प है जो कॉर्पोरेट फाइनेंस, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट फर्म्स और गवर्नमेंट सेक्टर्स में करियर बनाना चाहते हैं। दोस्तों 12th के बाद किसी भी स्ट्रीम के छात्र इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं जो कुछ यूनिवर्सिटीज में मेरिट बेस्ड और कुछ में एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से होता है। कोर्स पूरा करने के बाद शुरुआती सैलरी 4 से 8 लाख रुपए सालाना हो सकती है जो अनुभव के साथ बढ़ती है। अगर आप फाइनेंस और अकाउंटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं और एक स्टेबल करियर बनाना चाहते हैं तो BFA एक अच्छा विकल्प है। इसके बाद है CS मतलब कंपनी सेक्रेटरी। दोस्तों CS एक प्रोफेशनल कोर्स है जिसे ICSI मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा कंडक्ट किया जाता है। यह कॉर्पोरेट लॉ, गवर्नेंस, कंप्लायंस और कंपनी रेगुलेशन से जुड़ा होता है। दोस्तों ध्यान दीजिए कि CS बनने के लिए 3 स्टेज होते हैं। CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट जिसे 12th के बाद क्वालिफाई करना होता है, फिर CS एग्जीक्यूटिव और अंत में CS प्रोफेशनल्स। इन सभी लेवल्स को पूरा करने के बाद 21 महीने की ट्रेनिंग करनी होती है। दोस्तों CS बनने के बाद आप कंपनी सेक्रेटरी, कॉर्पोरेट लॉ एडवाइजर, लीगल कंसल्टेंट या कंप्लायंस ऑफिसर के रूप में काम कर सकते हैं। तो वहीं बड़ी कंपनीज, बैंकिंग सेक्टर और कॉर्पोरेट फॉर्म्स में इसकी डिमांड होती है। एक फ्रेशर की सैलरी 5 से 8 लाख ईयरली हो सकती है जो एक्सपीरियंस के साथ 15 से 20 लाख तक बढ़ सकती है। इसके बाद है CMA मतलब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। दोस्तों CMA एक प्रोफेशनल कोर्स है जिसे ICMAI मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इसमें कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टैक्सेशन और बिजनेस स्ट्रेटजी की पढ़ाई होती है। दोस्तों CMA बनने के लिए 3 स्टेजेस होते हैं: CMA फाउंडेशन, CMA इंटरमीडिएट और CMA फाइनल। इन सभी लेवल्स को पूरा करने के बाद 6 to 12 मंथ की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी होती है। दोस्तों CMA बनने के बाद आप कॉस्ट अकाउंटेंट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, रिस्क मैनेजर या बजट प्लानर के रूप में काम कर सकते हैं। ध्यान दीजिए कि CMA करने वाले स्टूडेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग, कॉर्पोरेट सेक्टर और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इसकी डिमांड होती है। एक फ्रेशर की सैलरी 6 से 10 लाख ईयरली हो सकती है जो एक्सपीरियंस के साथ 15 से 20 लाख तक बढ़ सकती है। इसके बाद जानेंगे फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड स्टॉक मार्केट कोर्सेज। दोस्तों फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड स्टॉक मार्केट कोर्सेज उन लोगों के लिए है जो इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग और कॉर्पोरेट फाइनेंस में करियर बनाना चाहते हैं। दोस्तों इसमें फाइनेंशियल मॉडलिंग में एक्सेल, वैल्यूएशन, बजटिंग और रिस्क एनालिस्ट सिखाया जाता है जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और इक्विटी रिसर्च में हेल्प करता है। स्टॉक मार्केट कोर्सेज में टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिस्ट, डेरिवेटिव्स और पोर्टफोलियो मैनेजर शामिल होते हैं। इन कोर्सेज के बाद आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, स्टॉक ब्रोकिंग और फाइनेंशियल कंसल्टेंसी के रूप में काम कर सकते हैं। शुरुआती सैलरी 5 से 12 लाख सालाना हो सकती है। तो दोस्तों अगर यह जानकारी आपके लिए यूजफुल रही तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा करियर ऑप्शन पसंद आया और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और वैल्यूएबल कंटेंट मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।